हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपको सैर कराने ले चलती हूँ राजस्थान की तरफ। तो हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं। तो ये रोटी हम बना रहे हैं खुबा रोटी, जो कि राजस्थान की बहुत फेमस रोटी है और बहुत मज़े की बनती है। और जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान में देसी घी और चटपटा जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा बनता है। तो ये रोटी भी बहुत चटपटी वाली चटनी के साथ खाई जाती है और सब्जियां वगैरह भी सर्व करते हैं, लेकिन बेसिकली ये लहसुन की चटनी के साथ बनाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बनानी बताई हुई है। आज मैं आपको सिखा रही हूँ खुबा रोटी। इसे जाड़ी रोटी भी कहा जाता है। चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स सिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है आटा। गेहूं का ही आटा लिया जाता है और ये मैं नॉर्मल आटा ले रही हूँ। आपके पास अगर मोटा आटा है पिसा हुआ तो आप वो ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर चुटकी भर नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चुटकी भर मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है और यहाँ पर हम डालेंगे देसी घी, जो कि मैंने आधा चम्मच लिया है। 1 कप गेहूं के आटे में आधा चम्मच घी डाला है। अच्छे से मसल लेना है और अब हमने इसको थोड़े थोड़े पानी के साथ नॉर्मल आटे का डो जैसा लगाते हैं वैसा लगा लेंगे। तो इसको ना तो बहुत ज़्यादा टाइट गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। तो मैं गूंद लेती हूँ थोड़े थोड़े पानी के साथ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से गूंदा है और कितना इसको आपने टाइट या सॉफ्ट रखना है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद दिया है, आप देख सकते हैं ना ज़्यादा बहुत टाइट है और नरम भी नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ मैंने एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम इस पर रोटी डालेंगे। तब तक हम आटा देख लेते हैं। आटे को मैंने 15 मिनट छोड़ दिया था सॉफ्ट होने के लिए। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है और इससे एक ही रोटी बनेगी। मैंने इतना ही आटा गूंदा था और फिर बाद में ये रोटी इतनी पसंद आई कि फिर मैंने और आटा गूंदा और रोटी बनाई। तो मुझे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने का भी मौका मिल गया। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पर बातें करते करते पेड़ा तैयार कर लिया है और नॉर्मल जिस तरह रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह बनाना है। मैं यहाँ पर बिना खुश्की के, यानी कि बिना जो सूखा आटा है उसके बिना ही गूंद रही हूँ। आपको अगर लगे तो आप थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके भी कर सकते हैं। जो घी था वो इतना ज़्यादा था कि आराम से मिल गया था। तो अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आपने कितना मोटा इसको बनाना है। तो करीब 1 इंच के आसपास ये मोटा होगा। नॉर्मल रोटी जो होती है उससे 2 गुना या 3 गुना समझें कि ये रोटी बनती है मोटी। काफ़ी मोटी रोटी बनती है, आप पेड़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसे ही ये एक साइड से सिकेगा हम इसे पलट देंगे, जैसे नॉर्मल रोटी पलटी जाती है। अब कपड़े से दबा दबा के दूसरी साइड को हमने अच्छी तरह से सेक लेना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अच्छी तरह से सेक रही हूँ। तो जब सिक जाएगी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद हमें क्या करना है फिर उसके बाद हम बताएंगे। तो इसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं। पलट कर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से सिक गई है। अब यहाँ पर आपने इस तरह से उंगलियों से पिंच करके फ्लेम सबसे पहले लो कर देनी है, नहीं तो हाथ पे आँच लगेगी। तो मैंने जो है फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब यहाँ पर इस तरह से चुटकियाँ मारते हुए आपने पूरा डिज़ाइन तैयार कर लेना है। थोड़ा गर्म लग रहा होता है, हाथ काफ़ी जल रहा होता है, लेकिन ये इस तरह से बना लेते हैं। तो कई बार तो रोटी इस तरह सेकी जाती है, आपने पिंच कर ली और तवे के ऊपर इस तरह से उल्टी डाल दी और हीट से जो है वो सिकती रहती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक आसान तरीका बताऊँगी, सीधा आँच पर भी आप इसको सेक सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसे सेक सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेक लेते हैं। अच्छी तरह सेकना है क्योंकि मोटी रोटी है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जो चूल्हे पर लगा बनाते हैं रोटियाँ तो वो तो जानते हैं कि किस तरह से सेकनी होती है, तो उस पे चूल्हे पे बहुत अच्छी रोटियाँ सेकती हैं। तो ये मैं अच्छे से सेक लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी रोटी बन गई है। अब मैंने थोड़ा आटा और गूंदा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबको बहुत पसंद आई। तो मुझे आपको मौका मिल गया कि दूसरी रोटी बनाकर दिखाने का, कि मैंने इसको किस तरह से क्या ट्रिक निकाली जिससे कि हाथ ना जलें। तो हमने पहली रोटी की तरह ही इसको पलट दिया और पीछे की साइड से अच्छे से सेक देना है कपड़े से दबा दबा कर, जैसे कि मैं यहाँ पर सेक रही हूँ और पहले भी मैंने आपको दिखाया था। अब ये सिक चुकी है। तो अब आपने जो भी आपका काउंटर टॉप है या प्लेट है, किसी भी चीज़ में आप इसको निकाल दें। तो यहाँ पर मैं
जो मेरा काउंटर टॉप है मैंने वहीं पर इसको निकाल दिया और कुछ सेकंड इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया। उसके बाद यहाँ पर पिंच करते गए और ये काफ़ी आराम से हो जाता है, तकलीफ़ नहीं होती। जैसे कि तवे पर तो एकदम हीट लग रही होती है, लेकिन इस टाइम यहाँ हीट नहीं होती। धीरे धीरे बहुत आसानी से, देखिए कितनी खूबसूरती से ये रोटी तैयार हुई है। अब हम इसको सेक लेंगे सेम उसी तरह जैसे हमने पहले रोटी सेकी थी। तो बस अब ये देखिए रोटी बनकर तैयार हो गई है। ख़ास बात यह है कि इस पे डलेगा ढेर सारा घी। मैं यहाँ पर 1 चम्मच ही घी डाल रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि खाना आजकल जो है ना हेल्थ कॉन्शियस सभी हैं, लेकिन इसकी जो खूबी है, जो खूबसूरती है वो घी से ही आती है। तो ढेर सारा घी डालें, समझें कि आपने घी की बरसात कर देनी है। तो ये देखिए एकदम मज़ेदार सी बढ़िया सी ये रोटी तैयार हो गई है। विंटर्स हो समर्स हो तो मज़ा ही आ जाता है। समर्स में साथ में छाछ हो और लहसुन की चटनी तो इसमें जान डाल देती है। तो बस ये रोटी हमारी तैयार हो गई। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।